हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर कौन सा पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट में क्या दिया है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भ्रम होता कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की आशंका नहीं रहती थी। इसमें बताया गया है कि वो अपने पैरों को कूदते वक्त, मतलब कि छलांग लगाते वक्त अपने पैरों को इस प्रकार सिकोड़ती थी कि चोट लगने की कोई भी आशंका नहीं रहती थी। बच्चों आइए देखते हैं आगे का क्या स्टोरी है। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। जब मैं भीतर आता था वो अपने शरीर को मेरे पैरों से रगड़ने लगती थी। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती। छोर मतलब कि साड़ी का कोना, ठीक है बच्चों, लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आँखों में ऐसी जिज्ञासा भरकर एक टक देखने लगती कि हंसी आ जाती। एक टक मतलब कि किसी चीज़ को बहुत देर तक देखना, ठीक है बच्चों। मेरी बिल्ली, गोदली, कुत्ते, हेमंत, वसंत, कुतिया, फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए। मतलब कि बच्चों ये हमारे ना जानवर है, ये जानवर दे रखे इसमें इस कहानी में। तो इसके आने से सारे क्या हो गए थे, रुष्ट हो गए थे, मतलब कि सारे गुस्सा होने लगे थे कि ये नया मेहमान कौन आ गया है। परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सखाए स्थापित कर लिया, मतलब कि क्या कर ली, दोस्ती स्थापित कर ली। आपने भी देखा है ना, जब आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आता है तो आपको लगता है कि ये कौन बच्चा आ गया, ऐसा वैसा सोचने लग जाते हो। पर जब उसके साथ तुम रहते हो तो आपकी और उसकी क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। हैं बच्चों, हो जाती है ना दोस्ती। आइए देखते हैं नीचे क्या दे रखा है, दोस्ती हो जाती है। फिर तो वह घास पर लेट जाती। कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वह इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वह गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। मतलब कि जब वो उछलती कूदती तो ये सारे जो जानवर होते थे क्या करते थे, उसके पीछे आगे पीछे गिरते पड़ते दौड़ लगाने लगते थे। तो बच्चों यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई ना। आइए देखते हैं आगे क्या दे रखे हैं। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना की टांगें अधिक सुडल हो गई और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। गर्दन लचीली हो गई, पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। आँखों के चारों ओर खिंची कजल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली चमक हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्ति की अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया। उसने फिर क्या किया, उसने अंधेरी कोठरी में क्या किया, 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन दृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। जब बच्चे मानते हो ना, जब किसी के बच्चा होता है, माँ पहले नॉर्मली बच्चों से बातचीत करके सब करती है, जब उसको खुद के बच्चा हो जाता है तो वो अपने बच्चों में व्यस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार वो भी अपने 4 बच्चों में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसे इतने लघु जीवन से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। क्या होगी, जब उसके बच्चे हो गए तो वो क्या करने लगी, उनमें व्यस्त होने लगी। तो एक ने क्या, सोना को क्या करे, 1-2 दिन उसको क्या करती रही, खोजती रही थी। तो बच्चों हमारा आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है, थर्ड पार्ट, और इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ और वो क्वेश्चन आपको करके लेके आना है। तो बच्चों आगे के शब्दार्थ 3 बचे थे, 6 शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 3, ये शब्द दिए गए हैं उसका क्या करना है, आपको उच्चारण करना है, मतलब इनको बार बार पढ़ना है।
और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर आपको का और खा का और खा आपको करना है, किस में करना है, बुक में करना है। बच्चों अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको किस में करने हैं, बुक में करने हैं और उनको याद भी करना है। अगर आप बच्चों साथ के साथ याद करोगे तो आपको एकदम से याद करने में, जो आप एकदम से याद करते हो तो आपको कठिनाई होती है ना, तो वो कठिनाई नहीं होगी। जैसे जैसे मैं आपको गृह कार्य देती हूँ वैसे वैसे आप साथ के साथ याद करते रहोगे तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी याद करने में। तो आज की कहानी का पार्ट नंबर हमारा क्या था, 3rd पार्ट नंबर था। आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों जब हमारी लाइव क्लास होगी तो जितनी कहानी मैंने अभी तक पढ़ाई है उससे संबंधित कहानी से संबंधित प्रश्न पूछूंगी, जो आपको क्या करना है, बच्चों उसके उत्तर देने, मतलब उस प्रश्न के उत्तर देने। तो बच्चों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है।